आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फोटोसिंथेसिस। आपने शुरू से अपनी छोटी क्लासों से फोटोसिंथेसिस का नाम सुना है। फोटोसिंथेसिस जैसा कि नाम है, फोटो माने लाइट और सिंथेसिस माने बनाना। तो जो फोटोसिंथेसिस है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये दो अक्षरों से बना है। फोटो माने लाइट और सिंथेसिस माने होता है फॉर्मेशन, किस चीज को बनाना। फोटोसिंथेसिस एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और फोटोसिंथेसिस का मतलब है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स in the presence of sunlight। वास्तव में यहाँ जो सनलाइट टर्म है ये भी ठीक नहीं है। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, आर्टिफिशियल लाइट में फोटोसिंथेसिस हो जाती है। लाइट बाय टेकिंग CO2 एंड वाटर। CO2 और वाटर लेके लाइट की प्रेजेंस में पौधे भोजन बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, हर ग्रीन प्लांट में होती है। ग्रीन प्लांट में पिगमेंट होता है और उस पिगमेंट की वजह से फोटोसिंथेसिस होती है। उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। This is the green color pigment that is present in the green plant and that is responsible for the process of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस में ये क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है। तो जो फोटोसिंथेसिस है, ये फोटोसिंथेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो हर प्लांट में होती है। ये सभी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करते हैं। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के बिना जीवन संभव नहीं है। फोटोसिंथेसिस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट फोटोसिंथेसिस लाइफ इज नॉट पॉसिबल। बिना फोटोसिंथेसिस के हम जिंदा नहीं रह सकते। हम क्यों जिंदा नहीं रह सकते? सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है वो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस की वजह से है। O2 which we need is only due to photosynthesis। अगर ऑक्सीजन ना मिले तो आपको पता है हम सांस नहीं ले पाएंगे। दूसरा, जो फूड हम लेते हैं, चाहे वो कैसे ही हम ले रहे हो, वो भी फोटोसिंथेसिस की वजह से है। हर ऑर्गेनिज्म फूड के लिए मोस्टली फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड है। जितने भी प्लांट अपना भोजन अपने आप बना लेते हैं, प्लांट एनिमल खाते हैं, तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब हम फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट, लाइट की प्रोडक्ट हम खाते हैं। लाइट में भोजन बनता है, और अगर लाइट ना हो तो पौधे भोजन नहीं बनाएंगे। फोटोसिंथेसिस नेवर अकर इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। लाइट के एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो हम जो भोजन खाते हैं वो लाइट की वजह से खाते हैं। जब लाइट की वजह से भोजन खा रहे हैं तो हम कह सकते हैं वी डिपेंड फॉर फूड ऑन लाइट। हम लाइट के लिए, लाइट ही पे डिपेंड है भोजन के लिए। ग्रीन प्लांट जो भोजन बना रहा है वो लाइट की वजह से बना रहा है। तो ये जो लाइट है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सभी पौधे भोजन लाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं और लाइट फोटोसिंथेसिस में यूज होती है जिससे हम भोजन बना रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि लाइट हमारे लिए जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब लाइट की जो इम्पोर्टेंस है, इसके लिए साइंटिस्टों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। आपने भी पहले एक्सपेरिमेंट किए हैं फोटोसिंथेसिस में। लाइट इज नेसेसरी, ये एक्सपेरिमेंट आपने पहले किया हुआ है। लाइट इज, 10वीं क्लास में आपकी में था, लाइट इज नेसेसरी इन फोटोसिंथेसिस। बिना लाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं होती। इसका एक्सपेरिमेंट हम प्रूव भी कर सकते हैं लैब में। एक पोटेड प्लांट को अगर लें, उसको डिस्चार्ज कर दो। डिस्चार्ज होता है जब हमने उस पौधे को 72 आवर्स डार्क में रख दिया। अगर किसी प्लांट को 72 आवर डार्क में रखेंगे तो वो डिस्चार्ज हो जाता है।
अब डिस्चार्ज करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, हम उसकी एक पत्ती को काले कपड़े से ढक देंगे ताकि उसमें लाइट एंटर ना करे, बाकी को खुला छोड़ देंगे। और हम उसको धूप में रखेंगे, लाइट में रखेंगे, तो हम देखेंगे जो पत्ती हमने काली रखी है, जो पत्ती हमने कवर्ड कर दी, इसको लाइट नहीं मिली, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता, बाकी में हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो इसलिए इसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। आप सीधा समझे, डिस्चार्ज प्लांट को अगर सनलाइट में रखें और एक पत्ती या एक पार्ट उसका थोड़ा बहुत हम कवर कर दें ब्लैक क्लॉथ से या ब्लैक किसी मोटे कागज से, तो उसमें उसको लाइट नहीं मिलेगी। लाइट नहीं मिलेगी तो उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। हम चेक कर सकते हैं बाद में कि दिस पार्ट नॉट शो फोटोसिंथेसिस। इसी तरह से क्लोरोफिल को भी हमें पता है, क्लोरोफिल के लिए हम वेरीगेटेड प्लांट लेते हैं। वेरीगेटेड प्लांट होता है क्रोटोन, वैसे तो मनी प्लांट भी होता है। वेरीगेटेड प्लांट किसको कहते हैं? व्हाट इज वेरीगेटेड प्लांट? ऐसे प्लांट जिनकी पत्ती में जगह जगह पैचेज होते हैं, ग्रीन और येलो पैच जिस पत्ती में होते हैं उसको हम कहते हैं वेरीगेटेड। वो कहीं से ग्रीन है, कहीं से येलो है, ऐसी पत्ती को हम वेरीगेटेड पत्ती कहते हैं। तो वेरीगेटेड लीफ को अगर हम डिस्चार्ज करें, ऐसे प्लांट को डिस्चार्ज करने के बाद उसको धूप में रखें, तो हम देखेंगे जिस पार्ट में ये येलो साइड है इसमें नो फोटोसिंथेसिस, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अगर हम टेस्ट करेंगे स्टार्च के लिए तो इसमें स्टार्च नहीं मिलेगा, क्योंकि इस हिस्से में क्लोरोफिल नहीं है। अगर हम इसको डिस्चार्ज करके और फिर हम धूप में रखें, हम टेस्ट करें कुछ देर के बाद, तो जिस हिस्से पे जो येलो कलर है वहां फोटोसिंथेसिस नहीं होती, जहाँ ग्रीन कलर है वहां फोटोसिंथेसिस होती है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि फोटोसिंथेसिस ऐसी जगह होती है जहां क्लोरोफिल है। तो ये एक्सपेरिमेंट आपने पहले भी छोटी क्लासों में पढ़े हुए हैं, आपने इनको आप जानते हैं। मेरा केवल मीनिंग यहाँ इनको रिपीट करने का था। आपको आइडिया है कि हमें क्लोरोफिल भी चाहिए और लाइट भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा हुआ है। CO2 भी चाहिए, इसके लिए हम बिना एक पौधे को बिना CO2 वाले एनवायरमेंट में रख देते हैं जिसमें हम QH रख देते हैं, दूसरे को बिना QH वाले में जिसमें CO2 है। हम देखेंगे जिसमें QH है उसने सारी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर ली, तो वहां फोटोसिंथेसिस नहीं होता। चलो, ये तीन चीजें फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किए, अब हम एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, हिस्ट्री की बात करेंगे। अर्ली एक्सपेरिमेंट, फोटोसिंथेसिस की डिस्कवरी में साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किए और तब प्रूव किया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जो किया वो था जोसेफ प्रिस्टले। एक साइंटिस्ट था जोसेफ प्रिस्टले, आपने नाम इसका सुना होगा, नहीं सुना मैं बता दूं, जिसने ऑक्सीजन की डिस्कवरी भी की थी। ही इज रिलेटेड विद द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन। प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी। प्रिस्टले वाज द साइंटिस्ट हु हैड डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की खोज किस साइंटिस्ट ने की थी? प्रिस्टले ने। प्रिस्टले ने एक्सपेरिमेंट किया, उसका एक्सपेरिमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग था। क्या एक्सपेरिमेंट था? उसने क्या किया, उसने एक बेल जार लिया, दिस इज ए बेल जार, ये कांच का बेल जार है। ये बेल जार के नीचे उसने एक प्लांट रखा। उसने क्या देखा, इस प्लांट में अगर इस प्लांट के साथ रैट को रखें, माइस को रखें, तो माइस सरवाइव करता है। अगर बर्निंग कैंडल के साथ माइस को रखें, यहां उसने एक कैंडल जला दी और यहां माइस को रख दिया उसने, माइस डाइज, चूहा मर जाता है। क्योंकि बर्निंग कैंडल ने सारी ऑक्सीजन ले ली, चूहे को सांस के लिए ऑक्सीजन नहीं मिली। इसका मतलब ये जो कैंडल है, कैंडल ने वो ऑक्सीजन यूज कर ली
और वो ऑक्सीजन जो रैट को चाहिए, जो माइस को चाहिए, वो ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाई क्योंकि इसमें ऑक्सीजन सारी कंज्यूम हुई, ऑक्सीजन नहीं बची, चूहा मर जाता है। उसने क्या किया, उसने इसके साथ एक प्लांट भी रख दिया, यहां बर्निंग कैंडल रख दी और इसके साथ एक प्लांट भी रख दिया और फिर उसने माइस रखा। उसने देखा कि माइस सर्वाइव, अब वो चूहा नहीं मरा। उसने एक्सपेरिमेंट किया कि अगर माइस को बर्निंग कैंडल में रखे अकेले तो मर जाता है, लेकिन अगर साथ में प्लांट भी रख दिया तो माइस नहीं मरता। इसका मतलब अब माइस को ऑक्सीजन मिलती रही, अब वो सांस लेता रहा, उसको ऑक्सीजन सफिशिएंट ऑक्सीजन वो कहां से आई, वो प्लांट से आई। इस प्लांट ने जो बर्निंग कैंडल से कार्बन डाइऑक्साइड बनी उसको इस प्लांट ने ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया और वो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में रैट ने ले ली। ये साइकिल बन गया। ये इसने बर्निंग कैंडल ने कार्बन डाइऑक्साइड पैदा की, प्लांट ने उस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया, चूहे ने फिर ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदला, इसने प्लांट ने फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में बदला। तो इस तरह से ये सर्वाइव करता रहता है। वो ऑक्सीजन जो प्लांट ने बदली वो दोनों के काम आई, रैट के भी काम आई और कैंडल के भी काम आई। एक्चुअली फोटोसिंथेसिस एक फास्ट प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक स्लो प्रोसेस है। रेस्पिरेशन से फोटोसिंथेसिस नॉर्मल कंडीशन में 10 टाइम फास्टर है। फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन से 10 टाइम फास्टर होती है फोटोसिंथेसिस, लेकिन अभी हम इसको नहीं लेते, बाद में जिक्र करेंगे। तो ये प्रिस्टले का एक एक्सपेरिमेंट था। तो प्रिस्टले ने ये बताया कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल इस एयर को फ्लोजिस्टोन में बदल देती है। उसने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पता नहीं था और फिर ये डीफ्लोजिस्टोन में बदल जाती है। इसको दोबारा प्लांट डीफ्लोजिस्टोन में बदल देता है। उसने फ्लोजिस्टोन डीफ्लोजिस्टोन ये 2 बार यूज किए इसके लिए कि इसमें प्रिस्टले ने ये बताया कि ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उनको उसने क्रम से फ्लोजिस्टोन और डीफ्लोजिस्टोन बताया। ये पौधे पैदा करते हैं, पौधे, इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट प्योरीफाई एयर। उसने ये बता दिया कि प्लांट प्योरीफाई एयर। ये प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट था, प्लांट प्योरीफाई एयर, पौधे एयर को प्योरीफाई करते हैं। उसने ये एक्सपेरिमेंट 1770 में किया। इन 1770 उसने प्रूव किया कि प्लांट कैन प्योरीफाई एयर, पौधे एयर को प्योर कर सकते हैं। ये प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट था। प्रिस्टले ने ये प्रूव कर दिया कि प्लांट कैन प्योरीफाई फाउल एयर formed by burning of candle। कैंडल के जलाने से जो फाउल एयर बनी उसको किसने प्योर कर दिया, प्लांट ने एयर को प्योर कर दिया। ये सबसे पहला जो प्रूव किया ये प्रिस्टले ने किया। उसने ये प्रूव कर दिया कि प्लांट एयर को प्योरीफाई करते हैं। ये इसका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद प्रिस्टले ने फिर एक और इसी तरह जॉन इंजनहोज सेम एक्सपेरिमेंट उसने किया, लेकिन उसने क्या किया, उसने देखा इफ प्लांट इज केप्ट इन लाइट, अगर हम इस सेटअप को लाइट में रखें, देन एयर इज प्योरिफाइड। उसी एक्सपेरिमेंट में रैट और
बर्निंग कैंडल और माचिस एक उसमें बेल जार के नीचे रखे, और फिर उसने देखा कि अगर इसको लाइट में रखेंगे, यहां से मान लो सन में आपने रख दिया, सन लाइट आ रही है और यहां आपने ये रख दिए, तो रैट सरवाइव करेगा? नहीं, तो रैट सरवाइव नहीं करेगा। अगर हम इसको डार्क में रखेंगे तो ये सरवाइव नहीं करेगा, मर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट प्योरीफाई एयर इन लाइट, केवल लाइट में प्योरीफाई करते हैं, डार्क में प्योरीफाई नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ, इस प्योरिफिकेशन के लिए लाइट भी चाहिए। उसने ये बताया इंजन होज ने कि लाइट इज नेसेसरी फॉर दी प्योरिफिकेशन ऑफ एयर, यानी कि ये जो गैस निकालते हैं, जो हार्मफुल एयर को यूजफुल में कन्वर्ट करते हैं, जो फ्लोजिस्टोन को डिफ्लोजिस्टोन में कन्वर्ट करते हैं प्लांट, ये कब करते हैं? इट इज डन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस लाइट में होती है, डार्क में नहीं होती। इसके बाद 1854 में फिर एक अलग साइंटिस्ट आया, जूलियस। 1854 में एक और साइंटिस्ट जूलियस ने प्रूव किया कि पौधे ग्लूकोज बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस में पौधे ग्लूकोज बनाते हैं। उसने ये बताया कि ग्लूकोज बनाते हैं, और ये ग्लूकोज फिर बाद में जाके पौधे में पॉलीमराइजेशन से स्टार्च में कन्वर्ट होती है। सभी प्लांट, ऑल प्लांट प्रोड्यूस ग्लूकोज इन द फोटोसिंथेसिस एंड दिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू स्टार्च बाय प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। आपको पता है ग्लूकोज स्टार्च का पॉलीमर है, तो ग्लूकोज से ही पौधे स्टार्च बनाते हैं। तो पहले फोटोसिंथेसिस में क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज के फोटोसिंथेसिस में बनने के बाद इसके पॉलीमराइजेशन से स्टार्च बनेगा, और ये केवल ग्रीन पार्ट में बनेगा। हर ग्रीन पार्ट, एवरी ग्रीन पार्ट, चाहे वो पौधे का स्टेम है, चाहे वो रूट है, चाहे वो लीफ है, चाहे वो बड़ है, एवरी ग्रीन पार्ट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। हम केवल ये ही नहीं कि पत्ती फोटोसिंथेसिस करेंगी, नहीं, स्टेम ग्रीन है तो स्टेम भी करेगा। जो भी ग्रीन पार्ट है दैट इज कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये सबसे पहले ये पता लगा। फिर बाद में एक्सपेरिमेंट किया गया एल्गी क्लेडोफोरा पे। क्लेडोफोरा इज एन एल्गी। इस एल्गी पे एक्सपेरिमेंट किया गया और ये देखा गया कि ये जो एल्गी है क्लेडोफोरा, ये इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, और उसमें से जब उसको लाइट में रखते हैं तो कुछ बबल्स निकलते हैं, और जब ये बबल्स की चेक की गई तो ये बबल्स ऑक्सीजन के मिले। इसका मतलब प्लांट कौन सी गैस निकलता है? ऑक्सीजन गैस निकालता है फोटोसिंथेसिस में। ये एक्सपेरिमेंट, सारे एक्सपेरिमेंट सीरियली किए गए, इनमें पता लगा कि प्लांट एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन निकालते हैं, प्लांट ग्लूकोज बनाते हैं, लाइट में बनाते हैं, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बनाते हैं। ये ऑक्सीजन निकलती है, तो इसमें फिर लाइट की क्वालिटी चेक की गई। पता लगा, इंजलमैन ने, एक साइंटिस्ट था इंजलमैन, अनदर साइंटिस्ट दैट वाज इंजलमैन, साइंटिस्ट का नाम था इंजलमैन। इंजलमैन ने एक्सपेरिमेंट किया और उसने ये देखा कि ये जो लाइट है इसमें भी रेड लाइट और ब्लू लाइट, इसमें फोटोसिंथेसिस तेजी से होती है। स्पेक्ट्रम में ब्लू और रेड लाइट में, स्पेक्ट्रम में आपको पता है 7 कलर होते हैं, तो ब्लू रेड स्पेक्ट्रम में फोटोसिंथेसिस फास्टर होती है।
एक ग्राफ खींचा गया जिसको हम एक्सल स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये दो आगे आएंगे। इससे पता लगता है कि पौधा कौन सी लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, कौन सी कम एब्जॉर्ब करता है, किसमें फोटोसिंथेसिस फास्टर है, किसमें फोटोसिंथेसिस स्लोअर है। तो ये पता लगा। इसके बाद में ये पता लगा कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, इसकी रिएक्शन पता लगी। CO2 प्लस H2O और इसमें कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ये रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की जनरल रिएक्शन कही गई, लेकिन ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन पूरी तरह ठीक नहीं है। अब भी हम इस रिएक्शन को मानते हैं। हम कॉमन रिएक्शन क्या लिखते हैं, 6CO2 6H2O, ये लाइट और क्लोरोफिल, ये बन जाती है ये इक्वेशन दी गई, क्योंकि ये इसमें कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ली जाती है और ऑक्सीजन निकलती है। ये रिएक्शन का इसकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन मानी गई, लेकिन वास्तव में ये रिएक्शन सही रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन करेक्ट रिएक्शन नहीं है। बाद में एक वॉन नील एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये बताया कि ये जो ऑक्सीजन निकलती है पानी से निकलती है। द ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन आती है वो कहां से आती है, वो पानी से आती है। वहां नील ने ये बताया कि जो ऑक्सीजन निकल रही है वो कहां से निकल रही है, पानी से निकल रही है। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन आती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती, वो पानी से आती है। उसने एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या देखा कि उसने CO2 इसमें रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन यूज की और H2O। तो क्या देखा कि अब जो ऑक्सीजन निकली है वो रेडियोएक्टिव नहीं है, जो O2 निकली है वो नॉन रेडियोएक्टिव है। और अगर इसको रेडियोएक्टिव बना लें, अब जो ऑक्सीजन निकलेगी वो रेडियोएक्टिव निकलेगी। इसका मतलब वो जो ऑक्सीजन की क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, वाटर पे। एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, कुछ प्लांट CO2 के साथ उन्हें कोई जैसे H2S दे दो, प्लांट को हाइड्रोजन दोनों दे दो लेकिन ऑक्सीजन मत दो, तो इसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट तो बनेगा, ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, सल्फर निकलेगा। और अगर हम यहां ये कोई H2O दे दें और इधर कोई कार्बन का दूसरा सोर्स दे दें, तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा लेकिन ऑक्सीजन निकलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन कहां से आ रही है, वाटर से। तो ये प्रूव हो गया कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकलती है वो पानी से आती है। द ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस comes from वाटर। अब हम सोचते क्या थे कि
कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, लेकिन वास्तव में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन नहीं निकालते, बल्कि ये पौधे पानी से ऑक्सीजन निकालते हैं। द इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस विच वार्निंग प्रूव्ड दैट दीज प्लांट रिच ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। अब वो जो इक्वेशन थी, तो उस इक्वेशन को करेक्ट किया गया। वो इक्वेशन क्या बनी? द करेक्ट इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, जो करेक्ट इक्वेशन है (6CO2 12H2 is equal to C6H12O6 6O2 6H2। ये H2O न्यू वाटर है, ये वाटर नहीं है, इस वाटर में से नहीं बचा है, नया बना है। बना कैसे? ये कार्बन चले गए सीधे यहां से यहां। ये जो हाइड्रोजन थी, ये हाइड्रोजन कुछ यहां गई और कुछ हाइड्रोजन यहां गई। ये जो ऑक्सीजन थी, ये 12, इसमें से 6 ऑक्सीजन यहां गई और ये 6 ऑक्सीजन यहां गई। और ये ऑक्सीजन है, ये वाली ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन गई है यहां। ये फेट है डिफरेंट ऑक्सीजन का। कार्बन कार्बन के साथ जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन में 2 जगह है। कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है, वाटर में भी ऑक्सीजन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट और पानी में जाती है, और वाटर वाली ऑक्सीजन ऑक्सीजन में जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम वाटर। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर। अभी तक हम कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन निकालते हैं, ये टर्म कहते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन निकालते हैं, बट एक्चुअल टर्म क्या होनी चाहिए? पौधे पानी लेके ऑक्सीजन निकालते हैं, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन निकली है कहां से आई? पानी से। तो ये जो प्लांट फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकालते हैं, दैट ऑक्सीजन इज कमिंग फ्रॉम वाटर, नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ये फोटोसिंथेसिस की बेसिक चीज है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि पौधे जो ऑक्सीजन निकालते हैं, ऑक्सीजन कहां से आती है? वो ऑक्सीजन आती है पानी से, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। ये इसका फर्स्ट स्टेप था कि इसमें पौधों में जो फोटोसिंथेसिस होती है वो क्लोरोफिल की और लाइट की प्रेजेंस में होती है, और जो ऑक्सीजन निकलती है वो कहां से निकलती है? वो पानी से निकलती है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। इसको आप ध्यान से तैयार करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगला हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू। ओके।